हेलो एंड वेलकम ऑल टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने ह्यूमन वांट्स के बारे में जाना था। वी सॉ व्हाट ह्यूमन वांट्स वेर एंड वी सॉ अनदर टॉपिक व्हाट कंजम्पशन इज। हमने देखा ह्यूमन के कुछ वांट्स होते हैं। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाहे वो प्रोडक्शन के हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के हो, इट बॉइल्स डाउन टू वन सिंगल फैक्ट एंड दैट इज वांट्स। लोगों का वांट है, इसीलिए क्या है, प्रोडक्शन होता है, नहीं तो नहीं होगा। ह्यूमन वांट्स में बच्चों हमने देखा दो टाइप के ह्यूमन वांट्स होते हैं, एक प्राइमरी वांट्स होता है, एक सेकेंडरी वांट्स होता है। प्राइमरी वांट्स में भी दो सब टाइप है। एक ऐसे वांट्स है जो नेसेसरी है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इफ रिमेंबर, एंड दूसरा वांट्स बच्चों ऐसा है जो हमारे नॉर्मल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, आते हैं सेकेंडरी वांट्स में। सेकेंडरी वांट्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, वांट्स फॉर कंफर्ट गुड्स एंड वांट्स फॉर लग्जरी गुड्स। समझ में आया? ठीक है, चलो ह्यूमन वांट्स का बात कर लिए। कंजम्पशन का मतलब क्या है? आज इंसान का वांट्स तभी पूरा होगा जब वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, जब वो कंजम्पशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, हम लोग क्या है, वी आर सच ग्रीडी पर्संस। हम लोग को हर दिन खाना पीना करना होता है, हम लोग को हर दिन कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है। आज घर में आप एसी यूज कर रहे हो, फैन यूज कर रहे हो, टीवी यूज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, है ना? तो ये सब सब चीज आपने देखे थे। मैंने बताया था आपको कंजम्पशन में एक और चीज, कि कंजम्पशन दो टाइप से हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। अगर आप इंस्टेंटली कंज्यूम करते हो कोई चीज को, तो अपने क्या बोलेंगे कि मतलब सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में वो काम हो गया। लाइक आपने फूड का पैकेट खोला और आपने फूड खा लिया, राइट? वो सिंगल एक्ट में खत्म। क्लियर? और दूसरा होता है जो आप गुड्स एंड सर्विसेज को ग्रेजुअली कंज्यूम करते हो। लाइक से फॉर एग्जांपल आप एसी यूज कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, टीवी यूज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो बच्चों? ग्रेजुअली कंज्यूम कर रहे हैं इन चीजों को। ऐसा नहीं कि आपने एसी को एक बार ऑन किया, ले बेटा पूरा मतलब माउंट एवरेस्ट बन गया घर में और एसी बस खत्म, उसका यूज खत्म, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कंजम्पशन दो टाइप का होता है, एक जो इमीडिएट होता है, एक बार में खत्म हो जाता है, और एक जो ग्रेजुअल होता है, चलता जाता है। ठीक है, तो हमने ह्यूमन वांट्स और कंजम्पशन देख लिया है। जिन लोग नहीं किए हो, फर्स्ट क्लास का लिंक मेरे से ले लेना, सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने मस्त एक बहुत बढ़िया सा निमोनिक भी दिया था, 10-10 ह्यूमन वांट्स के फीचर को याद करने के लिए। क्या था हमारा ये बच्चों? सीएमसी पीएस रूल। ठीक है, आ जाओ। कंजम्पशन देखा था हमने। अब आज हम क्या क्या टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आओ बच्चों फॉलो करते हैं। आ जाओ, आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, आओ फॉलो करते हैं। आज अपने देखेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी नाम का एक चीज देखेंगे अपने। अपने देखेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, और अपने देखेंगे बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। दीज टाइनी लिटिल थिंग्स विल लुक एट टुडे, 3 टॉपिक्स। ठीक है, आ जाओ। चलो, अब मैं ढंग से आपको बताता हूं इन तीनों में रिलेशन क्या है, ढंग से फॉलो करना और कॉपी में कहीं लिख लेना। बाद में मेरे से मटेरियल लेके प्लीज मटेरियल को गंदा करो, जिस तरीके से मैं यहाँ गंदा करता हूँ, कितना गोल 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 अंडरलाइन ये सब, आप लोग भी मटेरियल को वैसा करना। आ जाओ, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है मैं बताता हूँ, ढंग से फॉलो करना बच्चों। लास्ट क्लास हमने देखा, लास्ट क्लास हमने क्या देखा, कि ह्यूमन के बच्चों क्या होता है, ह्यूमन के वांट्स होता है। ह्यूमन के एक ऐसा भूख होता है सारे चीजों का जो कभी मिटता नहीं। ठीक है, ह्यूमन के हमेशा वांट्स होता है। वैसे बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज जो हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज जिसको अपने कमोडिटी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की दुनिया में बच्चों कमोडिटी हो गया गुड्स एंड सर्विसेज, और एडीएनसी में अपने इसको गैस बोलते हैं, GAS, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज के होता है यूटिलिटी।
गुड्स एंड सर्विसेज के बच्चों क्या हो गया, यूटिलिटी हो गया। ह्यूमन के वांट्स होता है, ह्यूमन के भूख होता है, प्यास होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के पास यूटिलिटी होता है। समझ में आया? गुड्स एंड सर्विसेज के पास वो मैजिकल पावर होता है जिसके थ्रू वो हमारे भूख को मिटा सकता है। ठीक है, आ जाओ, अब ढंग से फॉलो करना। ह्यूमंस बच्चों, ह्यूमंस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंजम्पशन, रिमेंबर? ह्यूमंस गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, इसका कंजम्पशन करते हैं। ट्राई टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स, ओके? ह्यूमंस गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो यूटिलिटी होता है ना, वो हमारे प्यास को बुझा देता है। यूटिलिटी जो होता है वो हमें सैटिस्फाई करता है। क्लियर? समझ में आया? गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो भरा हुआ यूटिलिटी, जो पोटेंशियल होता है ना, जो मैजिकल पावर होता है हमारे भूख प्यास को मिटाने का, वो सैटिस्फाई कर देता है हमारे सारे वांट्स को। ठीक है, तो इसी यूटिलिटी को आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने वांट्स और कंजम्पशन के बारे में पढ़ चुका है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज भी हम देखे थे। ठीक है, अब प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मसला आता है बच्चों। गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी ना रेडीमेड मिल जाएगा यार। मदर नेचर अपने को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, अपने को लैपटॉप, अपने को एसी बना के नहीं देती है, वो हमें खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, तो होता क्या ना बच्चों, आओ इस फ्लो चार्ट को मैं और एक्सपैंड करता हूं थोड़ा। होता क्या है बच्चों कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए लगता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लगता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको आप लोग आज ही देखोगे। इसको अपने LLCE बोलते शॉर्ट में, लैंड लेबर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें चाहिए होते हैं कुछ भी सामान बनाने के लिए। ठीक है, आ जाओ। अब क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू ही प्रोडक्शन नाम का प्रोसेस, प्रोडक्शन नाम का प्रोसेस पॉसिबल होता है, जिससे क्या बनता है बच्चों, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज बनता है। समझ में आ गया? क्लियर है ये बच्चों? ये आप लोग को फ्लो चार्ट अगर समझ में आ गया है तो काइंडली एक बार यस लिख दो फटाफट। फिर अपने आज इसी इन्हीं तीनों चारों चीजों का बात करेंगे। डायरेक्ट मैसेज में या एवरीवन करके सब लोग फटाफट यस लिख दो, ताकि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल पाए कि हाँ यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। बिकॉज अपने को इकोनॉमिक्स को ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करना है, ताकि आप लोग ढंग से समझ पाओ ये चीज। ठीक है, ओके, आ जाओ। ओके, तो आज अपने क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज अपने पढ़ेंगे यूटिलिटी के बारे में, आज अपने पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में, आज अपने पढ़ेंगे FOPs, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए आते हैं आज के क्लास में। वेलकम एवरीबॉडी, आ जाओ। यूटिलिटी जैसा मैंने बताया, यूटिलिटी किसके अंदर भरा होता है बच्चों? कोई कमोडिटी के अंदर में भरा होता है। यूटिलिटी कोई कमोडिटी, कोई गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर में भरा हुआ होता है, और ये करता क्या है, ये हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यूटिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज में भरा हुआ होता है, कमोडिटी में भरा हुआ होता है, ये हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आ जाओ। यूटिलिटी क्या बच्चों? यूटिलिटी रेफर्स टू दी वांट सैटिस्फाइंग मैजिकल पावर। ये एक मैजिकल पावर है। किसका मैजिकल पावर है? कमोडिटी का, कमोडिटी का मैजिकल पावर है। क्या करता है ये? बहुत जोर से भागता है क्या? बिजली पैदा करता है ये? इसके हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं क्या? नहीं, ये हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी गुड्स एंड सर्विस का सेवन करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, तो उसके अंदर भरा हुआ जो पोटेंशियल, जो यूटिलिटी होता है, वो हमारे वांट को सेटिस्फाई कर देता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते बच्चों, आ जाओ। वापस से, वापस से। यूटिलिटी रेफर्स टू व्हाट? मेरे साथ घर में दोहराने का ट्राई करना। समझ में आ रहा है? यूटिलिटी रेफर्स टू व्हाट? द वांट सैटिस्फाइंग पावर
द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का वांट सैटिस्फाइंग पावर होता है यूटिलिटी। ह्यूमन के वांट्स होता है, कमोडिटी के अंदर एक पावर होता है जिसको यूटिलिटी बोलते हैं अपने, जो हमारे वांट को सैटिस्फाई करता है। ठीक है, यूटिलिटी क्या है? कोई भी कमोडिटी का एबिलिटी है हमारे वांट्स को सैटिस्फाई करने का। सिंपल, वही सेम चीज को मैं दोबारा यहां पे लिख दिया। ठीक है, आ जाओ बच्चों, आओ। और जहां समझ नहीं आए मुझे रोक के पूछना या लिख के पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा वो चीज। आ जाओ। सारे गुड्स के ना, ऑल द गुड्स व्हिच पीपल वांट टू एक्वायर पोजेस यूटिलिटी। सारे भैया हाँ बोलो। भैया कमोडिटी मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पे हाँ लिखा। तो हाँ तो मतलब यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई आवर वांट्स हाँ द हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यूज। तुम कमोडिटी बोलो, तुम गुड्स एंड सर्विस बोलो, बात पूरा सेम रहेगा। ठीक है, कमोडिटी बोलो, गुड्स एंड सर्विस बोलो, बात पूरा सेम रहेगा। तुम नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हो, तुमको जो समझ नहीं आए पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आते हैं आगे। सारे गुड्स के क्या बच्चों, कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट एंटरटेनमेंट, इफ आई वॉन्ट एंटरटेनमेंट, मेरा वॉन्ट क्या, मेरा भूख प्यास क्या है कि मुझे बच्चों एंटरटेनमेंट चाहिए। ठीक है, तो कौन मुझे एंटरटेनमेंट देगा? मैं टीवी चालू कर दूंगा। टीवी प्रोवाइड्स यूटिलिटी, टीवी प्रोवाइड्स यूटिलिटी। ठीक है, अगर मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए बच्चों, टीवी जो गुड है, टीवी इज नॉट अ सर्विस, टीवी इज अ गुड। टीवी एक कमोडिटी है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? यूटिलिटी भरा हुआ है। उसके अंदर एक ऐसा पावर भरा हुआ है बच्चों, जिससे हमारा एंटरटेनमेंट का जो वांट है वो सैटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, बोलो क्लियर है सबको, समझ में आ गया? चलो आते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट 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 बच्चों, टाइम फॉर माय सेकंड आइकॉनिक निमोनिक। आ जाओ। ताहिर, कुछ पूछना है तुमको? नहीं, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते अपने। लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ व्हाट? यूटिलिटी। नाउ हमने लास्ट क्लास में फीचर्स ऑफ वांट्स देखा था। फटाफट बताओ उसका निमोनिक क्या था, फटाफट बोल के बताओ। CMC PSSUR। हाँ बिल्कुल सही कनक, CMC PS सुरूर। ठीक है, आज अपने इसके जो ऑपोजिट चीज है यहाँ पे यूटिलिटी, उसके फीचर्स का निमोनिक देखते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टाइम फॉर अनदर ब्यूटीफुल निमोनिक फॉर यू गाइज टू हेल्प यू रिमेंबर द फीचर्स ऑफ व्हाट? यूटिलिटी। लिख लो, लिख लो बच्चों, सैमुरी। लिख लो सैमुरी। आई विश ये सैमुराई बन पाता, द जापानीज लेजेंड, पर सैमुरी ही हो पा रहा था, नॉट सैमुराई। ठीक है, तो इन चीजों से, इन 6 लेटर्स से आपको याद हो जाएगा हमारा 6 फीचर्स। सैमुरी। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ए का मतलब हो गया यूटिलिटीज एब्स्ट्रैक्ट, कहा गया ये रहा, यूटिलिटीज एब्स्ट्रैक्ट। एम का मतलब हो गया यूटिलिटीज मेजरेबल नॉट, इट इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, यूटिलिटीज मेजरेबल नॉट, इट इज नॉट मेजरेबल। यू मतलब क्या हो गया? यूजफुलनेस। आर का मतलब हो जाएगा रिलेटिव, एंड आई का मतलब हो जाएगा सम इम्प्लीकेशन। ओके ओके ओके, आ जाओ। एस का मतलब क्या है बच्चों? यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव होता है। नहीं मतलब पता है इसका तो जानेंगे आज, क्या चाप है। ए का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। जॉन सीना, जॉन सीना, नोबडी कैन सी हिम। वैसे यूटिलिटी को भी कोई देख नहीं सकता है, उसको महसूस कर सकता है, ये प्यार है पगले। एम का मतलब क्या हो गया? एम का मतलब हो गया मेजरेबल नॉट, मतलब नॉट मेजरेबल। ठीक है, यूटिलिटी को अपने मेजर नहीं कर सकते। यू का मतलब क्या हो गया? यूजफुलनेस। यूटिलिटी बच्चों
इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। मैं बताऊंगा कैसे। कोई भी कमोडिटी में यूटिलिटी भरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी में यूजफुल ही हो। मैं बताऊंगा, आ जाओ। आर का मतलब क्या हो गया? रिलेटिव। इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट बच्चों, इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है। एंड आई का मतलब क्या हो गया? इट हैज सम इम्प्लीकेशंस। पहले तो सारे लेटर्स के साथ आप लोग अटैच कर लो सारे वर्ड्स को। ठीक है। सैमुरी। ओके, होपफुली सबने लिख लिया होगा अभी तक ये। आ जाओ अपने फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एस का बात करते हैं अपने बच्चों। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया ना? इट इज बायस्ड। जिनको नहीं पता लिख लो, इट इज बायस्ड। इट इज नॉट इम्पार्शियल, इट इज पार्शियल। ये कोई प्रॉपर चीज नहीं है, ये आदमी के भेजे में, आदमी के माथा में ये फिट किया हुआ है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, ढंग से फॉलो करना। मेरे सामने पकड़ एक बर्गर पड़ा हुआ है, एक बर्गर पड़ा हुआ है मेरे सामने, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बर्गर पड़ा हुआ है। अब मैं अगर ज्यादा भूखा होऊंगा, मैं अगर ज्यादा भूखा होऊंगा, मुझे खाने का भूख है, मतलब राइट, मुझे वांट है कि मैं कुछ खाऊं, तो मेरे लिए उस बर्गर का जो यूटिलिटी है ना, जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, वो काफी ज्यादा होगा, है ना। मान लो मेरा दुनिया बसा रहेगा उस बर्गर में कि बस मुझे बर्गर खाने मिल जाए, मैं सुबह से भूखा हूं। ठीक है। पर वहीं पकड़ लो मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, जिसका पूरा, उसकी मम्मी उसको 2-4 रोटी खिला के भेजी है कि खा बेटा, खा के जा, तू खा के जा। बर्प लिए जा रहा है क्लास में, पकड़ लो वो। तो मेरे को बताना, क्या उसके लिए उस सेम बर्गर में कुछ भी यूटिलिटी होगा क्या? यस और नो में जवाब दो, लिख के या बोल के। उस बच्चे के लिए। बिल्कुल सही तनेश, हाँ बिल्कुल सही, सब लिखे जा रहे हो। वो बच्चा घर से 2-4 रोटी खा के आए, पेट उसका पूरा फुला हुआ एकदम, राइट। उसके सामने वो बर्गर पड़ा हुआ है, उसको वो बर्गर देख के गुस्सा आ रहा है कि नहीं खाना, मुझे नहीं खाना है। तो उसी सेम चीज के लिए बच्चों, अलग अलग लोग जो है, अलग अलग यूटिलिटी डिराइव करते हैं, अलग अलग यूटिलिटी डिराइव करते हैं। समझ में आ गया? खुद लोग एस्टिमेशन लगाते हैं कि अच्छा हाँ, मुझे इसमें से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, और कुछ लोग बोलते हैं मुझे एकदम भी नहीं मिलेगा, और कुछ लोग बोलते हैं मुझे बहुत कम यूटिलिटी मिलेगा। समझ में आ गया? तो यूटिलिटी इज परफेक्टली सब्जेक्टिव। नो, सिंस ही हैज ऑलरेडी ईटन सो मच दैट ही डज नॉट वांट फॉर इट। चलो बहुत बढ़िया दीप्ति सिंह जी, गुड। ऑलराइट, सो सब्जेक्टिव आपने देख लिया बच्चों। आ जाओ। ए का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, मैंने बता दिया। ये बड़ा प्यारा चीज है, प्यार की तरह ही है ये चीज। यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट, है ना, इट कैन ओनली बी फेल्ट। आ जाओ। नेक्स्ट आता है बच्चों एम। यूटिलिटी को मेजर नहीं कर पा सकते अपने, यूटिलिटी इज इमेजरेबल। आ जाओ। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव है ना, ये तो सब्जेक्टिव है। कोई बोलेगा पकड़ लो, मेरे को तो उसमें इसमें से मतलब 1 करोड़ यूटिलिटी मिल रहा है। कोई अमीर बाप का बेटा होगा, पकड़ लो, वो बोलेगा मेरे को तो उसमें से 1 करोड़ यूटिलिटी मिल रहा है। और कोई मिडिल क्लास फैमिली से आएगा, बोलेगा मेरे को तो उसमें से 50 यूटिलिटी मिल रहा है ना। तो अलग अलग लोग अपना अपना अलग अलग अनुमान लगा सकते हैं। इन शॉर्ट बोला जाए तो यूटिलिटी को अपने सही मायने में मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इंक्लूड मैथ्स टू यूटिलिटी। आज टेम्परेचर हो गया, आज वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सब को अपने मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? सामने वाला भी बोलेगा कि हाँ तेरा हाइट इतना है, और सामने वाला बोलेगा हाँ तेरा हाइट इतना है, सब सेम ही चीज बोलेंगे। पर यूटिलिटी उस बर्गर का, पकड़ लो जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, सब लोग अपना अपना अलग अलग ओपिनियन देंगे। कुछ लोग बोल देंगे इसका तो माइनस यूटिलिटी है, नहीं बोलने को तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट अपने क्या बोलेंगे कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, रिसाइड्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, अनलाइक अनलाइक वेट, हाइट, टेम्परेचर एंड ऑल। पर
अब आता है एक एक्सेप्शन, अब आता है बच्चों एक एक्सेप्शन। ढंग से फॉलो करना इस एक्सेप्शन को बच्चों। मार्शल बाबा, अल्फ्रेड मार्शल, एक हमारे इकोनॉमिक्स में कलाकार है, ये फादर बोल सकते हैं इनको हम। अपने फर्स्ट चैप्टर जब करेंगे तब देखेंगे, ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े वो माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे पहले। उन्होंने एक्सेप्शन दिया कि यूटिलिटी को अपने मेजर कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने ही वेंट अगेंस्ट द होल बोर्ड एंड ही टोल्ड अस दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। कैसे मेजर कर सकते हैं, लिख लो बच्चों, कैसे मेजर करते हैं। देखो क्या बोला उन्होंने कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड as the amount of money. Utility can be measured as the amount of money a consumer, as the amount of money a consumer is prepared to pay for a commodity. आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। क्या है, सब ढंग से फॉलो कर लो। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं किस हिसाब से, एज द अमाउंट ऑफ मनी, एज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू पे फॉर द कमोडिटी, as the amount of money a consumer is prepared to pay for a commodity. Like पकड़ लो बच्चों, लेज है 20 रुपए का, ये लेज वाले बड़ा नाटक करते हैं, हवा बेचते 20 रुपए में, 10 रुपए में, ठीक है। तो लेज का पैकेट पकड़ लो 20 रुपए का है। पर अल्फ्रेड मार्शल बाबा ने क्या बोला कि अगर लोग सिर्फ 12 रुपया देना प्रेफर कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ 12 रुपया देना प्रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा मान के चल सकते हैं कि लोगों को इसमें से 12 रुपए का ही सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ में आया? लोगों को इसमें से 12 रुपए का ही सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ प्रिपेयर्ड बोलना बहुत जरूरी है। देना तो भाई कंज्यूमर को अगर ये गुड लेना है तो 20 रुपए देना पड़ेगा, पर कितना उसको एक्चुअल में देने का मन था, कितना उसको लग रहा है वसूली हो सकता है, उसको हम यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जिसको तो समझ नहीं आया प्लीज पूछना, राइट? आ जाओ। ओके, नेक्स्ट यूटिलिटीज रिलेटिव बच्चों। हाँ बोलो। सर एक्चुअली स्कूल में जब मैम ने पढ़ाया था तो मैम ने बोला यूटिलिटी का डेफिनेशन के बाद यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल, ये कंपल्सरी है लिखना, तो डेफिनेटली इट इज नॉट मेजरेबल एंड इट इज मेजर्ड इन यूटिल। देखो यूटिल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपने बुक्स में नहीं है फिलहाल। वो आप लोग जब क्लास 12 में आओगे, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे क्लास 12 में, तब अपने कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच देखेंगे, वहां पर यूटिल्स का मेंशन होगा। ठीक है? एक्चुअली वो 9 में भी जब पढ़ा रही थी तो 9 का और 12 का नोट्स भी सेम है, मतलब 9 और 11 का भी जो नोट्स है तो हाँ हाँ हाँ, तो तुम लोग के बुक में नहीं है फिलहाल अभी ये सब चीज, और अगर तुम्हारी मैम ने पर्टिकुलरली बोला है ये चीज, तब तुम लिख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ जाओ। हाँ देखो 11 में क्या है ना, मैं यहाँ जनरल चीज पढ़ाऊंगा, अगर स्कूल वालों ने कुछ अलग से बोला है तो मुझे बता देना एक बार, ताकि मैं क्लियर कर लूँ वो चीज। ठीक है, बिकॉज 11 में बोर्ड्स का सिलेबस तो फॉलो होता नहीं है, स्कूल वाले जो पढ़ाएंगे वैसा ही पढ़ा जाएगा। तो ये 9 में पढ़ाया था। अच्छा 9 में पढ़ाया गया था क्या ये? ठीक है, पर है ये अपने 11 12 में एटलीस्ट है, ये 12, ये 11 में नहीं है यूटिल्स वाला चीज। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट अपने आते हैं बच्चों यूटिलिटीज रिलेटिव, वही सेम चीज है पूरा। इट फॉलोज फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ओनली, यूटिलिटीज रिलेटिव। इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जितना ज्यादा हमें नीड होगा ना, उतना ज्यादा उस समय उसका यूटिलिटी होगा। यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं होता है। आज एग्जांपल खुद देख लो यार, पकड़ लो अपने थक हार के, अगर घर में घुसे हैं थक हार के, पसीना चूर रहा है हमारा, तो पहला ग्लास जो पानी हम पिएंगे उसमें से तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी अपने को मिलेगा, बिकॉज हम थक हार के आए हैं, वी हैव अ ग्रेटर नीड फॉर वाटर, सो हेंस ग्रेटर द यूटिलिटी।
पर वहीं पकड़ लो आप घर में 1 घंटा हो ऑलरेडी, आराम से आपने पानी पी लिया है, मम्मी अगर आपको वापस से पानी का ग्लास ला के देगी तो सेम ही चीज है, सेम ही चीज है, सेम ग्लास ऑफ वाटर, पर अब आपको नीड नहीं है उस पानी का, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यू आर नॉट थर्स्टी एनी मोर, तो यूटिलिटी आपका बहुत कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वही चीज है, यूटिलिटी फिक्स्ड नहीं होता है कोई भी चीज का, कभी मतलब ज्यादा मन करता है उस चीज का, कभी कम मन करता है, सो इट इज नॉट अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, इट इज रिलेटिव। ठीक है, तो हमने एस ए एम और आर देख लिया। यू और आई में आते बच्चों, यू और आई में आ जाओ। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यस यस, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम है। कोई गुड यूजफुल होगा तभी तो हमारे वांट को वो सेटिस्फाई करेगा, जरूरी तो नहीं है ये चीज। आज थिंक अबाउट सिगरेट्स, थिंक अबाउट सिगरेट्स, थिंक अबाउट अल्कोहल। बच्चों, आर दीज यूजफुल, यस और नो? नो। जो लिख रहे हो लिखते जाओ। सिगरेट्स हो गया, हुक्का, दारू, ये सब कुछ भी यूजफुल नहीं होता बच्चों, स्टिल उसमें यूटिलिटी होता है, स्टिल बच्चों उसमें यूटिलिटी होता है। कैसे यूटिलिटी होता है बच्चों? ऑब्वियसली, आज जो ड्रंकार्ड है, जो दिन भर पीता रहता है, उसको तो भैया आज ड्रिंक जो है, अल्कोहल जो है, वही तो उसके सारे वांट को पूरा करेगा, है ना? तो उसके लिए अल्कोहल में यूटिलिटी बढ़ती रहेगा, बट वी नो अल्कोहल इज नॉट यूजफुल, वी नो सिगरेट्स आर नॉट यूजफुल। समझ में आया? तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। क्या है? अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी इवन दो इट मे नॉट बी यूजफुल। कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी बेशक भरा हुआ होगा, बट इट मे नॉट बी यूजफुल, इट मे नॉट बी यूजफुल फॉर हिज बॉडी, इट माइट बी हार्मफुल। आज एक चेन स्मोकर पकड़ लो, दिन में उसको 10 बार सिगरेट अगर पीना है तो वी नो इट्स वेरी हार्मफुल, और उसको तो यूटिलिटी बाबा उसी में से मिलेगा ना। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गया वही अल्कोहल, जो भी गंदा गंदा चीज आप लोग सोच सकते हो सब यहाँ पे लिख लेना। अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया, एंड मतलब और ये सब हुक्का वुक्का हो गया, सिगार हो गया, एटसेट्रा, तो हमारा फेमस है ही लगाने का, लास्ट में एटसेट्रा लगा देना। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशंस ऑफ यूटिलिटी। बच्चों देखो, यूटिलिटी को पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। समझ में आया? यूटिलिटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज हार्मलेस एंड व्हाट इज हार्मफुल, व्हाट इज इनॉक्यूअस एंड व्हाट इज हार्मफुल, उसको कुछ नहीं पता है। ही हैज नो कॉन्शियंस ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो उसका कुछ भी मोरल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं होता है। अब मैं इसको ढंग से समझाता हूं, आ जाओ, आज ढंग से फॉलो करना बच्चों। एक कोई पकड़ लो जैनी इंसान है, कोई जैनी इंसान है, उसके लिए तो एग, चिकन, मटन, ये सब सब क्या होगा? एकदम इमोरल हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा बच्चों? एकदम इमोरल हो जाएगा। हेक, अनियन भी इमोरल है ना? पर ऐसा नहीं है, मेरे काफी जैनी फ्रेंड्स लोग खाते हैं आजकल, चिकन KFC का खाते हैं, कोई चिंता नहीं है। बट अपने एक जनरली बात करें चलो, कि जैनी लोगों के लिए इमोरल है चिकन खाना, लैम्ब खाना, अनियन खाना। बट इसका मतलब क्या ये है कि उसमें यूटिलिटी नहीं होगा? यूटिलिटी होगा उसमें। आज जो चिकन खाते हैं, जो मटन खाते हैं, उनके लिए तो यूटिलिटी भरती पड़ा ना चिकन मटन में। समझ में आ गया ना? तो यूटिलिटी को तो पता नहीं है ना कि 50% लोगों के लिए वो इमोरल है और बाकी 50% लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। यूटिलिटी को तो पता नहीं है, इट हैज नो मोरल इम्प्लीकेशन, उसको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। समझ में आया? तो वही चीज है कि कोई भी कमोडिटी जो है ना, इट माइट बी कंसिडर्ड इमोरल फॉर सम, पर क्या इसका मतलब ये है उसमें यूटिलिटी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, उसमें यूटिलिटी फिर भी हो सकता है, बिकॉज यूटिलिटी इज न्यूट्रल बिटवीन गुड एंड बैड, इट डज नॉट नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। ठीक है, पहले 50% के लिए जो गुड होगा वो बाकी 50% के लिए बैड होगा, और इसके लिए जो गुड होगा वो उसके लिए बैड होगा। समझ रहे हो ना?
एग्जाम्पल में आ जाएगा अपना, पकड़ लो चिकन, अल्कोहल, एग्स। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये तो अपने पढ़े मोरल वाले पॉइंट को कि यूटिलिटी हैज नो मोरल इम्प्लीकेशंस। उसको पता नहीं क्या मोरल है, क्या इमोरल है, क्या अमोरल है, ठीक है। नेक्स्ट अपने लीगैलिटी का बात करते हैं, लीगैलिटी। लेट्स टॉक अबाउट लीगल इम्प्लीकेशंस नाउ। यूटिलिटी को पता नहीं है कि जिस देश में वो गुड है वो गुड लीगल है कि इलीगल, उसको नहीं पता कुछ। समझ में आया? आज एक डकैत है, बैंडिट क्वीन, हमारे शोले का गब्बर, उन लोग के लिए गन्स हो गए। दीज आर इलीगल आइटम्स टू बी पोजेस्ड बाय नॉर्मल पीपल। गन्स उन लोग के लिए क्या है? गन्स भले इलीगल होगा, पर भाई डकैत है, उसको तो गन से प्यार है, उसको तो यूटिलिटी मिलता है गन्स में से। तो यूटिलिटी को पता नहीं होता है कि लीगल है कि इलीगल है वो पर्टिकुलर कमोडिटी। तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो बच्चों, एग्जाम्पल में लिख लो, अ dacoit, 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 a dacoit has finds extreme utility, finds extreme utility, finds extreme utility from possessing a gun, from possessing a gun। ड्रग्स हो गया, ठीक है, वेरी गुड। एक ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार, ड्रग लॉर्ड को भैया, ड्रग लॉर्ड को सेटिस्फैक्शन ड्रग्स बेच के ही मिलता है। समझ में आ गया ना? ये चीज है बच्चों, आ जाओ, वेरी गुड। तो हमने देखा कि यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, एंड हमने देखा कि यूटिलिटी इज अगेन फ्री फ्रॉम इम्प्लीकेशंस। इट डज नॉट नो व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड, इट डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ लीगैलिटी। ठीक है बच्चों, फटाफट यहां तक सब क्लियर है तो प्लीज एक बार यस लिख दो या बोल दो फटाफट, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। जो लिखते जा रहे हो लिखते जाओ, जिनको जहां जो समझ नहीं आ रहा है पूछते जाओ, फटाफट आगे बढ़ते बच्चों, फटाफट आ जाओ। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अभी यूटिलिटी में अपने दो टाइप के यूटिलिटी को फॉलो करते हैं, ये आपके 12 में अच्छे से भर भर के आएगा। अभी बस हल्का सा ज्ञान लेते हैं इसमें से कि व्हाट इज टीयू एंड व्हाट इज एमयू। टीयू इज टोटल यूटिलिटी एंड एमयू इज मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको एग्जांपल के थ्रू। आ जाओ बच्चों फटाफट, देखो क्या होगा। पकड़ लो मैंने वाटर पीना है, मैंने पानी पीना है। फर्स्ट ग्लास पानी जब मैं पी रहा हूं, मान लो मुझे क्या बोलते हैं 10 यूटिल्स का यूटिलिटी मिलेगा। यूटिल्स पर नहीं लिखोगे, अच्छा ठीक है लिख लो, पर लिख लो। यूटिल्स क्या है बच्चों? यूटिल्स हो गया यूटिलिटी का इमेजिनरी यूनिट, यूटिलिटी का इमेजिनरी यूनिट। कहीं लिख लो इस चीज को, ये 12 से कॉन्सेप्ट मैंने बोरो किया है। यूटिल्स क्या हो गया? यूटिलिटी का इमेजिनरी यूनिट, बिकॉज इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आज मेरे सामने जो बर्गर पड़ा है, मैं बोलूंगा यार मुझे तो 1 करोड़ यूटिल्स का यूटिलिटी मिल रहा है उसमें से, अगर मैं ज्यादा शो ऑफ, ज्यादा ब्रैग करना चाहूँ तो। और मेरे सामने वाला मॉडेस्ट बंदा जो है वो बोलेगा मुझे तो सिर्फ 100 यूटिल्स मिल रहा है इसमें से। तो है सेम चीज, और अलग अलग लोग क्या है, अलग अलग यूटिल्स बता रहे हैं। तो इट्स अ जाली यूनिट, जाली चीज है ये, ठीक है। ओके, तो मान के चलते हैं, चलो मैंने पहला ग्लास पानी पिया और मुझे लग रहा है कि 10 यूटिल्स का मुझे यूटिलिटी मिला है उसमें से, ठीक है। ओके, मैं पहले पानी पी लिया, पहला ग्लास पानी पी लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों बताओ तो आप लोग के कॉमन सेंस में से कि जब सेकंड ग्लास पानी पीऊंगा तो क्या इतना मजा आएगा क्या जितना फर्स्ट ग्लास से आया था? बताना तो। नहीं। नहीं, बिल्कुल सही, गुड, नो नॉट एट ऑल। पहले ग्लास का बात ही अलग था यार,
पहली वाली जो थी मेरी, उसका बात ही अलग था। ये दूसरी तीसरी वाली कहां से आ गई पता नहीं। सेकेंड क्लास में से पकड़ लो हमें सिर्फ 7 यूटिल्स मिल रहा है। बाय द टाइम वी रीच द थर्ड क्लास हमें सिर्फ 2 यूटिल्स मिल रहा है। थर्ड क्लास में से इतना कम सेटिस्फैक्शन मिला, और फोर्थ क्लास में भैया डकार आ गया। फोर्थ क्लास में से हमें ना कुछ मजा आया ना कुछ हानि हुआ। इट वॉज नॉट बेनिफिशियल टू अस और कॉस्टली टू आवर बॉडी एज वेल। इट वॉज जस्ट नॉर्मल फॉर अस, 0 यूटिल्स, ठीक है। So at this point you realize that you should not go further. You should not go further. It's not that you cannot go further, you should not go further, because by the time you reach the 5th class, क्या होगा? भय हो जाएगा, पूरा वॉमिट हो जाएगा, वॉमिट, है ना। 5th क्लास में आओगे तो जितना सैटिस्फैक्शन यहां तक मिल चुका था अपने को 5th क्लास में क्या होगा? कुछ कम हो जाएगा। -3 यूटिल्स। -3 यूटिल्स का मतलब क्या हो गया कि अपने को मजा तो नहीं आया, जो मजा आया था वो किरकिरा हो गया। यहां पे डकार आता है और यहां पे वॉमिट आता है। समझ में आ गया? जिससे कि हमारा टोटल सैटिस्फैक्शन जो है वो कम हो जाता है। वेदांत, तुम पूछ रहे हो कि 4th क्लास पर पीना ही क्यों है? बाबू वही चीज है कि अपने जब क्या बोल रहे हो? समझ गया भैया, समझ गया ना? ठीक है, ओके, आ जाओ। हाँ, ऐसी कुछ डाउट हो मेरे को पूछ लिया करो। ओके, तो ही मस्ट अंडरस्टैंड दैट 4th क्लास के बाद ही शुड नॉट गो एनी फर्दर। ऑलराइट देन, तो यहां से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है बच्चों टोटल यूटिलिटी का, कि इन 5 ग्लासेस को पी के हम लोग को टोटल कितना सैटिस्फैक्शन मिला। कोई बता सकता है? लिख के बताओ तो। इन 5 ग्लासेस को पी के हमें टोटल सैटिस्फैक्शन कितना मिला? बेसिक मैथमेटिक्स। 60। क्या करोगे बच्चों आप लोग? सिंपली सारे यूटिल्स को ऐड कर दोगे। सिंपली सारे यूटिल्स को आप लोग ऐड कर दोगे, सारे, चाहे पॉजिटिव, चाहे 0, चाहे नेगेटिव, सबको आप लोग ऐड कर दोगे। तो कुल मिला के 5 ग्लास पीने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 16 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। 16 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला। समझ में आ गया? ओके, सो वही चीज है, टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? टोटल सैटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी क्या हो गया बच्चों? टोटल सैटिस्फैक्शन, जो हम ऑब्टेन करते हैं कंजम्पशन करने के बाद। ऑफ कोर्स, कंजम्पशन करने के बाद क्या? कंजम्पशन करने के बाद कमोडिटी नहीं, कमोडिटी का एक क्वांटिटी। यू वोंट से मुझे 16 यूटिल सैटिस्फैक्शन मिला by drinking water. You will say you got 16 utils by drinking 5 glasses of water. 5 glasses of water. समझ में आया? कितना यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, उतना यूनिट्स मेंशन करना जरूरी होता है। समझ में आ गया? तो इसको इग्नोर मत करना कि कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज वाटर इन दिस केस, ऐसा गलती मत करना। कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। समझ में आ गया? दिस इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है बच्चों? ढंग से, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू व्हाट? टोटल सैटिस्फैक्शन obtained from the consumption of a commodity। बोलोगे क्या? नहीं, obtained from the consumption of an amount of a commodity, a quantity of a commodity। समझ में आ गया ना क्या है ये? टोटल यूटिलिटी क्या है? आ जाओ, पॉइंटर्स लिख लो। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू व्हाट? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सैटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सैटिस्फैक्शन obtained after consumption। total utility is what? Total satisfaction obtained after consumption।
बच्चों ऑफ अ कमोडिटी लिखेंगे क्या सिर्फ? कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी लिखेंगे क्या आपने? क्वांटिटी मेजर करना। हाँ, obtained after consumption of a commodity लिख के इनकम्प्लीट मत रखना, आफ्टर कंजम्पशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी या अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। सो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया बच्चों? टोटल ओवरऑल सेटिस्फैक्शन जो अपने को मिलता है, कब मिलेगा? प्रोड्यूस करके। कब मिलेगा? कंज्यूम करके। प्रोड्यूस तो प्रोड्यूसर्स करेंगे, अपने तो खाते पीते हैं बस। आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी नहीं, ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है आप लोगों को कि इस बंदे ने 16 यूटिल्स, UTILS 16 यूटिल्स टोटल यूटिलिटी इसने पाया आफ्टर कंज्यूमिंग 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, सही जा रहे हो। अब फटाफट अपने आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में। आ जाइए सब मार्जिनल यूटिलिटी। चलो आ जाओ बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। देखो बच्चों, इको में क्या है ना, जब भी मार्जिनल वर्ड देखोगे, लिख लो, जब भी मार्जिनल वर्ड देखोगे, यार आई एम श्योर आप लोग लेवल में बहुत देखने वाले हो ये वर्ड। मार्जिनल का मतलब हो गया एडिशनल यूनिट। मार्जिनल मतलब क्या हो गया? एडिशनल यूनिट। समझ में आया? जहां टोटल यूटिलिटी ऑल द यूनिट्स, ये टोटल यूटिलिटी काफी मिलनसार है यार, ये सारे यूनिट्स को लेके चलता है, इसमें इंक्लूड होते हैं सारे के सारे यूनिट्स। वही मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है। इसकी गर्लफ्रेंड जब बन जाती है ना, तो उस गर्लफ्रेंड के पीछे ही रहता है, बाकी अपने सारे फ्रेंड्स को भूल जाता है, सिर्फ गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा रहेगा। बहुत आइसोलेटेड बिहेवियर रखता है, ये मिलनसार नहीं रह पाता। मार्जिनल यूटिलिटी का सीधा साधा मतलब क्या हो गया बच्चों? एक एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करने जा रहे हो, एक एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करने जा रहे हो, सिर्फ उस यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। लाइक से फॉर एग्जांपल, मैंने यहां सिर्फ 3 ग्लास ही पानी पिया, बताओ तो बच्चों थर्ड ग्लास से मुझे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिला है? थर्ड ग्लास से मुझे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिला है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थर्ड ग्लास में से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है? 2 यूटिल्स। बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको ऐड करोगे टोटल यूटिलिटी में। मार्जिनल जैसे मैंने बताया, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? जस्ट 1 यूनिट। मैं पूछूंगा मुझे सेकंड यूनिट से, सेकंड ग्लास में से कितना यूटिलिटी मिला, कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिला? आप बोलोगे 7। समझ में आ गया? थर्ड का पूछूंगा, आप बोलोगे 2। तो ये क्या है? एक ही यूनिट के बारे में बात करता है, ना कि सारे यूनिट्स के बारे में। समझ में आ गया ना क्या है? आ जाओ बच्चों। सो मार्जिनल यूटिलिटी में एक यूनिट का बात होता है, एक यूनिट का बात होता है, नॉट ऑल द यूनिट्स। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आओ देखते हैं। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी जो ऑब्टेन करते ऑफ कोर्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कोर्स ऑफ अ कमोडिटी। पर कमोडिटी का क्या? कमोडिटी का बच्चों 1 मोर यूनिट। कमोडिटी का क्या बच्चों? कमोडिटी का 1 मोर यूनिट। समझ में आया? नॉट ऑल द यूनिट्स, जस्ट 1 मोर यूनिट, ठीक है। आज 5th क्लास में -3 यूटिल्स है, मैं जबरदस्ती करके, पकड़ लो, मैं फियर फैक्टर वाले
रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहा हूं जहां मुझे 6th क्लास भी जबरदस्ती पीना है, -25 यूटिल्स हो गया ससुरा। इस ग्लास से मुझे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, -25। ओके, दैट्स रियली पैथेटिक। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे 6th क्लास का। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों, वेरी वेरी गुड। तो अगर अपने मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ पे लिखे तो एम यू क्या है, ढंग से फॉलो करना। टीयू क्या था बच्चों, टीयू था टोटल सैटिस्फैक्शन। एमयू क्या हो जाएगा, एमयू हो जाएगा एडिशनल सैटिस्फैक्शन। एमयू हो जाएगा बच्चों एडिशनल सैटिस्फैक्शन, वही सेम चीज रहेगा। obtained obtained after consumption, obtained after consumption of a commodity तो आ रहा है, ऑफ अ कमोडिटी तो आ रहा है बच्चों, बताना जरा कमोडिटी का क्या। वन यूनिट। बिल्कुल सही। obtained after consumption of 1 यूनिट या 1 more यूनिट, कुछ भी लिख सकते हैं अपने। obtained after consumption of 1 more unit of a commodity। समझ में आया सबको, क्लियर है? तो जहां टीयू बात करता है टोटल सैटिस्फैक्शन का, ये ओवरऑल चीज का बात करता है। एमयू अपने को आइसोलेटेड आंसर देता है, एमयू अपने को एडिशनल सैटिस्फैक्शन बताता है। दोनों ही यूटिलिटी कब मिलेगा, जब आप सेवन करोगे, जब आप कंजम्पशन करोगे। टोटल यूटिलिटी कमोडिटी का कुछ अमाउंट खा पी के यूज करके मिलता है। मार्जिनल यूटिलिटी एक एक यूनिट का अपने निकालते हैं, एक एक यूनिट का अपने निकालते हैं। ठीक है वेदांत बाबू, क्लियर है तुमको? हाँ भैया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, इसका फॉर्मूला देख लो बच्चों। क्या फॉर्मूला है, MUNth इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। MUN मतलब पकड़ लो, अगर मुझे, मतलब पकड़ लो, मुझे अगर थर्ड यूनिट का, मुझे अगर थर्ड यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो निकालना है, तो मैं TU3 करूंगा माइनस TU2 करूंगा। Marginal utility which I have obtained from the third unit is equal to total utility of all the 3 units is equal to total utility of all the 3 units minus total utility of 2 units। ठीक है, जैसे अगर यहां पे अपने एग्जांपल ले, यहां पे अगर अपने एग्जांपल ले बच्चों, तो टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 यूनिट्स कितना हो गया बच्चों, 10 7 2 19 हो गया, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम 2 यूनिट्स कितना हो गया, 10 प्लस 7 17 हो गया, इज इक्वल टू 2, है ना, इज इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब थर्ड यूनिट से मुझे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, 2 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, जो कि तीनों को मैं ऐड करूंगा माइनस प्रीवियस 2 को ऐड करूंगा। समझ में आ गया ना, क्लियर है? तनीषा, आर यू गुड, क्लियर है सब? यस सर। बहुत बढ़िया, जहां समझ नहीं है पूछना। वैसे ही देख लो बच्चों, अगर मुझे निकालना होता 5th यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता, TU ऑफ 5 यूनिट्स माइनस TU ऑफ 4 यूनिट्स, TU ऑफ 5 यूनिट्स माइनस TU ऑफ 4 यूनिट्स। ठीक है, हाँ बोलो। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अब ये कैलकुलेशन। ये वाला क्या? यस सर। तुमको समझ नहीं आया कैसे TU3 19 आया अपना? सर वो समझ आ गया सर, हम लोग TU3 TU2 कर रहे सर। अच्छा अच्छा ठीक है, वो मैं समझाता हूँ, देखो क्यों कर रहे हैं अपने, मैं समझाता हूँ।
देखो फॉलो करना, थर्ड ग्लास से अपने को MU कितना मिल रहा है बाबू, 2 यूटिल्स मिल रहा है, ठीक है। इसको अपने निकाल कैसे सकते हैं, फॉलो करना। अपने क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे, ये तीनों ग्लासेस में से हमें टोटल यूटिलिटी कितना मिल रहा है बाबू, TU3 मिल रहा है, ठीक है। पहले दो ग्लासेस में से हमें कितना टोटल यूटिलिटी मिल रहा है, TU2 मिल रहा है, ठीक है। बाकी ये बचा, सिर्फ ये बचा बाकी, इसमें से क्या हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगा, जस्ट इस एक ग्लास से क्या हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगा, नो। एक ग्लास से तो हमें, एक यूनिट से तो हमें सिर्फ MU मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, MU, यहां जगह नहीं है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। इसमें से हमें क्या मिलेगा, MU3 मिलेगा। MU3 मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द थर्ड यूनिट। इसको आप कैसे निकाल सकते हो, इसको अपने निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये पूरा से ये वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। खुद देखो ना, लाइंस को देखो, ये कैसे निकाल पाएंगे अपने, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स MU3 को निकालेंगे कैसे, TU3 माइनस TU2 कर देंगे। ताहिर क्लियर है? हाँ हाँ सर क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ऐसी जहां जो डाउट हो मेरे को पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अपने आते हैं इलस्ट्रेशन में। यहाँ यूनिट्स ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया था, बात एक ही है। इसको आप लोग यहाँ पे बाद में कॉपी कर पाओगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, आ जाओ। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, जब हमें कोई पर्टिकुलर यूनिट से नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है बच्चों, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि वो अपने को डिसयूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। डिसयूटिलिटी मतलब जब हम उल्टी कर रहे हैं ज्यादा पी पा के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो ग्लास था हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया था, ठीक है ना। आ जाओ बच्चों, तो वही चीज है। ओके, अब मैं आप लोग का ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, ढंग से फॉलो करना, फॉलो करो। मार्जिनल यूटिलिटी का, ये मार्जिनल है, मार्जिनल 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 मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। पर टोटल यूटिलिटी बच्चों हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा। टोटल यूटिलिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। आ जाओ बच्चों, तो कहीं लिख लो, कहीं लिख लो कि ना टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। ओके, लास्ट अपने इस भारी भरकम यूटिलिटी वाले टॉपिक का लास्ट पार्ट अपने पढ़ लेते हैं बच्चों, लॉ ऑफ DMU। भैया बोलो। भैया डिस्टिलिटी इज समथिंग दैट इज नेगेटिव, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। आ जाओ। ओके, DMU मतलब क्या हो गया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ब्रेकअप दी वर्ड्स गाइस, डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, घटता हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी तो अपने देख चुके हैं, डिमिनिशिंग क्या हो गया बच्चों, घटता हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक एक यूनिट में से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपने को। ये ऑलरेडी अपने इसका ऑपरेशन ऑलरेडी अपने यहां पे देख चुके हैं, खुद देखो ना। पहला ग्लास हमने पिया, उसमें से यूटिलिटी बोलो, उसमें से मार्जिनल यूटिलिटी बोलो, अपने को 10 यूटिल्स मिला, ठीक है। सेकंड ग्लास पिए, देखो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गया, डिमिनिश हो गया, और अपने कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, और डिमिनिश हो रहा है, और बढ़ा रहे हो कंजम्पशन, और डिमिनिश हो रहा है, नॉट स्टॉपिंग एट जीरो, और कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, और डिमिनिश हो रहा है। तो इसी छुक छुक गाड़ी को, इसी बैंडवेगन को अपने क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितना ज्यादा खाओगे भैया उतना पेट खराब होगा। घर में, घर से सुनते हो सब चीज शायद तुम लोग, है ना।
कि कुछ पसंद आ गया है तो लिमिटेड ही खाओ उसको, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो हम लोग के पेरेंट्स जो है बिना ढंग से इको पढ़े, क्या है, उन लोग को पता है लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हम लोग जितना ज्यादा खाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा जो मार्जिनल यूटिलिटी है, बोले तो एक एक यूनिट में से जो हमें यूटिलिटी मिल रहा है वो घटते जाएगा, वो घटते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ते गया, एक टाइम आएगा बच्चों जब MU जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं रुके, बॉडी के डकार को अगर नहीं समझे अपने, उसके बाद भी अपने को खत्म करने का मन किया और खाना, तो क्या हो जाएगा, MU will dive into the negative territory, thus providing disutility and discomfort as well। समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके बच्चों, ओके ओके ओके, आ जाओ। यूटिलिटी हमारा शेष हुआ, यूटिलिटी खत्म हुआ। यूटिलिटी में हमने पढ़ा व्हाट इज यूटिलिटी, उसके फीचर्स को हमने देखा। सैमुरी, सैमुरी, एस का मतलब था सब्जेक्टिव, ए का मतलब था एब्स्ट्रैक्ट, एम का मतलब था मेजरेबल नॉट, यू का मतलब था यूजफुलनेस से डिफरेंट, आर का मतलब था रिलेटिव, आई का मतलब था इम्प्लीकेशन से फ्री है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी हैज नो मोरल, नो लीगल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा TU क्या होता है, हमने पढ़ा MU क्या होता है, हमने पढ़ा DMU क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट सब। अगर सब कुछ क्लियर है, मजा आ रहा है क्लास में, तो फटाफट सब यस लिख दो। फिर अपने बढ़ते हैं प्रोडक्शन की तरफ। आ जाइए बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोडक्शन की तरफ, आ जाओ। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ढंग से देख लो, मैं जो कॉन्सेप्ट आपके माथे में फिट कर रहा हूं, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो होता है, दे आर इन देयर शेप टोटली वर्थलेस, टोटली वर्थलेस। ठीक है, अपने स्टील का क्या करेंगे यार? स्टील गाड़ी में लगा होगा तो गाड़ी को यूज करेंगे ना अपने, राइट? अपने ब्रिक्स का क्या करेंगे? मारेंगे अपने फ्रेंड को। हाँ, बेस्ट फ्रेंड अपनी ही गर्लफ्रेंड को पटा के निकल गया तो उसको मारेंगे पत्थर से? नहीं, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। पत्थर इज अ रॉ मटेरियल। जब तक वो बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में वो मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता है, पत्थर इज वर्थलेस। रॉ मटेरियल्स इन देयर ओन सेंस आर वर्थलेस। कब वो मीनिंगफुल, कब वो यूजफुल होता है बच्चों? जब वो फिनिश्ड गैस में बनता है। मतलब गैस मतलब क्या हो गया अपने AD&C में? गुड्स एंड सर्विसेज। जब वो फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस में कन्वर्ट होता है, तब लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं, राइट? तो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, बच्चों, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। जो प्रोसेस यूज होता है उसको अपने प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोडक्शन को नए लैंग्वेज में, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में रादर, प्रोडक्शन को बोलते हैं अपने क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बच्चों प्रोडक्शन जो है, इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल कन्वर्जन फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये थोड़ा आर्केइक डेफिनेशन, थोड़ा प्राचीन डेफिनेशन है प्रोडक्शन का। कि प्रोडक्शन क्या करता है भाई? ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज में। ये पुराना डेफिनेशन है। नया डेफिनेशन क्या हो गया बच्चों? कि प्रोडक्शन कोई भी सामान में यूटिलिटी भरता है।
प्रोडक्शन क्या है बच्चों? कोई भी सामान को, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को, कोई भी कमोडिटी को हमारे वांट को सेटिस्फाई करने के लायक बनाता है, उसमें भरता है, वो यूटिलिटी भरता है। समझ में आ गया ना? आ जाओ, ठीक है, ग्रेट। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर नीडेड टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, अपने को पता है, इसलिए तो गुड्स को अपने को प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है बच्चों? ढंग से फॉलो करना। प्रोडक्शन इज द एक्ट, प्रोडक्शन इज द एक्ट, एक नाटक है ये, एक नाटक है ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एक नाटक है, एक एक्ट है ऑफ क्रिएटिंग, मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जिसको आजकल के इकोनॉमिस्ट्स बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन गुड्स। ऑलराइट, जैसे अपने डोमिनोज में जाते हैं, वहां स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड खाते हैं, गार्लिक ब्रेड में स्टफ किया हुआ होता है ना कुछ ना कुछ। वैसे प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज में हम लोग कुछ स्टफ कर देंगे। क्या स्टफ कर देंगे बच्चों? यूटिलिटी को स्टफ कर देंगे, यूटिलिटी उसके अंदर अपने भर देंगे। सो अगेन बच्चों, प्रोडक्शन क्या है? दोहराओ मेरे साथ, घर बैठे दोहराओ। प्रोडक्शन क्या है? इट्स एन एक्ट। प्रोडक्शन इज एन एक्ट ऑफ व्हाट? ऑफ मेकिंग गैस, मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, or in other words, it is the creation of utility. It is the creation of utility बच्चों। समझ में आ गया ना? प्रोडक्शन में एक फिजिकल कन्वर्जन होता है फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू टैंजिबल गुड्स, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू टैंजिबल गुड्स। समझ में आ गया ना? क्या है एग्जाम्पल? जैसे पकड़ लो, क्या एग्जाम्पल पकड़ सकते हो? हाँ ठीक है, पकड़ लो, वीट हो गया। वीट इज अ रॉ मटेरियल, वीट से अपने ब्रेड बना रहे हैं। वीट हमारे काम का है क्या? क्या हम लोग वीट जैसे रॉ मटेरियल खाते हैं क्या? नहीं, उसको अपने कुछ चीज में ट्रांसफॉर्म करते हैं। वीट फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होता है, फ्लावर ब्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है। आज कॉटन पकड़ लो, कॉटन को पहन के घूमोगे क्या? यहां वहां कॉटन को लगा के घूमोगे सब? नहीं, कॉटन से बनता है थ्रेड, थ्रेड से बनता है फैब्रिक, और फैब्रिक से बनता है फिर क्लॉथ। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। वुड टू अ टेबल, बिल्कुल सही ताहिर, वुड से टेबल बनता है हमारा, राइट? बहुत बढ़िया, आ जाओ, ठीक है। सो यू आर गेटिंग दी जिस्ट ऑफ इट। आ जाओ बच्चों, वेरी वेरी गुड। ऐसे इंटरैक्टिव सेशन बनाओ, कुछ भी माथे में अच्छा सूझ रहा हो, गंदा सूझ रहा हो। मैं कोई बुढ़ा टीचर नहीं हूं, आई एम अ यंगस्टर लाइक यू, जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स ओल्डर मे बी एंड जस्ट अ कपल ऑफ हेयर्स शॉर्टर। ओके, तो कोई बात नहीं, फ्रैंक रहो मेरे साथ और आराम से जो मन में आता है बताओ। ओके, नेक्स्ट अपने आते हैं कि कैसे प्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें अंतर आया था, कैसे उसमें अंतर आया था बच्चों। ढंग से फॉलो करना इस चीज को। प्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है, एक था नैरो डेफिनेशन, एक था नैरो डेफिनेशन और दूसरा है बच्चों ब्रॉड डेफिनेशन। एक है नैरो डेफिनेशन, एक है ब्रॉड डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला था, और जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ब्रॉड डेफिनेशन दिया। दोनों में बस यही डिफरेंस है बच्चों कि नैरो डेफिनेशन में प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स का होता है। नैरो डेफिनेशन में प्रोडक्शन ऐसा मान के चलते थे सिर्फ गुड्स का होता है, और ब्रॉड डेफिनेशन में गुड्स प्लस सर्विसेज। जो हम देख सकते हैं जिसको गुड्स बोलते हैं, और जो हम नहीं देख सकते सर्विसेज जिसको बोलते हैं, ये दोनों ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ताकि कोई कल जाके पकड़ लो लॉयर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई सीए बने, कोई ग्राफिक डिजाइनर बने, तो आप लोग ये सब बनने के लिए तो काम कर रहे हो ना। बाद में आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो बोल सकते हैं आप लोग स्कूल नाम के फैक्ट्री में अभी क्या हो? प्रोसेस हो रहे हो। समझ में आ रहा है ना? आपका प्रोडक्शन हो रहा है अभी, ऐसा मान के चल सकते हैं।
सो ब्रॉड डेफिनेशन में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, नैरो डेफिनेशन में गुड्स का प्रोडक्शन होता है। क्लियर गाइस? आ जाओ। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला कि प्रोडक्शन जो है इसका सिंपली मतलब क्या है, क्रिएशन ऑफ गुड्स। सिंपली मतलब क्या है, क्रिएशन ऑफ गुड्स। इन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ था सर्विसेज को, तो काफी रेस्ट्रिक्टेड थे ये, काफी रेस्ट्रिक्टेड थे, पर एट प्रेजेंट वाइडर सेंस में बात होता है, वाइडर सेंस में बात होता है। अब और साथ में इंक्लूड क्या हो जाता है बच्चों, सर्विसेज हो जाता है। बिकॉज क्या सिर्फ गुड्स ही सेटिस्फाई करते हैं क्या लोगों के वांट्स को? नहीं, सर्विसेज भी तो सेटिस्फाई करते हैं लोगों के वांट्स को, है कि नहीं? क्लियर? चलो आ जाओ। साथ ही साथ बच्चों आजकल ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आजकल ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही पार्ट है प्रोडक्शन का, दोनों को हम लोग प्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं। भैया टैंजिबल इज समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एंड नॉन टैंजिबल इज ऑपोजिट। नहीं बाबू, टैंजिबल इज समथिंग दैट कैन बी टच्ड, समझ में आया? टैंजिबल इज समथिंग दैट कैन बी टच्ड, बट नॉन टैंजिबल या इनटैंजिबल क्या हो गया, इट कैन नॉट बी टच्ड। टैंजिबल अपने गुड्स को बोलेंगे, उसका एक फिजिकल अस्तित्व है, और सर्विसेज को अपने बोलेंगे नॉन टैंजिबल, बिकॉज उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया वेदांत? हाँ। लाइक अपने तो मार्वल के फैन है भैया, एवेंजर्स देखे हुए हैं। जब एवेंजर्स मर जा रहे थे, एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो रहा था उनका, तो बॉडी तो अस्पताल में पड़ा है और उनकी आत्मा यहाँ वहां घूम रही है। तो आत्मा को मान लो सर्विस है, और जो वो बॉडी पड़ा हुआ मान लो गुड है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट अपने। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि बच्चों प्रोडक्शन में हम लोग ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्शन में हम लोग ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड करते हैं, बिकॉज जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। क्लियर? और ट्रेडिंग का मतलब क्या है, रिटेलिंग, होलसेलिंग, बेचना। ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, बेचना। आज सामान जब बेचोगे, आज दुकानदार अगर हमारे घर के आसपास होंगे जो सामान बेच रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तभी तो सामान कंज्यूमर्स के पास आएगा ना। ठीक है, तो प्रोडक्शन का हिस्सा, प्रोडक्शन का ही हिस्सा है क्या, ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्रोडक्शन का ही हिस्सा है ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर कौन हो गया? प्रोड्यूसर वो हो गया who manufactures, बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ गया ना? प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर ऐसा शख्स है जो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। प्रिटी इजी, प्रिटी नीट आई गेस टिल नाउ। चलो अब अपने लास्ट पार्ट में आते हैं इसके कि ways of addition of utility in production, ways of addition of utility in production। बच्चों कैसे अपने ऐड करते हैं यूटिलिटी, कैसे अपने बच्चों ऐड करते हैं यूटिलिटी कोई भी सामान में। ठीक है, 4 तरीकों से होता है बच्चों। पहला 3 तरीका गुड्स पे बेस्ड होगा, और लास्ट का जो 1 तरीका है वो सर्विस पे बेस्ड होगा। ठीक है, एक है जो गुड्स पे बेस्ड होगा, 3 है हमारे पास भरने के तरीके, यूटिलिटी भरने के तरीके गुड्स के लिए, और 1 तरीका है सर्विसेज को लेके। ठीक है, आ जाओ। एक होता है बच्चों फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, अपने कोई भी गुड्स में यूटिलिटी भर रहे हैं, उसको वांट, उसके अंदर वांट सैटिस्फाइंग पावर अपने भर रही है, उसको चेंज करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके, उसके फॉर्म को ही चेंज कर दे रहे अपने। ये सबसे मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन चीज है ये फॉर्म यूटिलिटी। क्या होता है, कोई भी चीज का आप यूटिलिटी बढ़ा सकते हो या उसमें यूटिलिटी आप भर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ गुड।
कहां से कहां चेंज करेंगे मैं बड़े क्लियरली आपको यहां बता चुका हूं, बड़े क्लियरली मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे बच्चों अपने, कहां से कहां, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, फ्रॉम पियर टू ससुराल, ठीक है। हम पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स वही आप ऊपर वाले लगा दो, जैसा ताहिर ने बोला, चलो मैं वो एग्जाम्पल यहां दे देता हूं, वुड टू टेबल, वुड टू टेबल, कॉटन टू क्लॉथ, हाँ ये सब सब आ जाएगा अपना। तो अपने किसी का फॉर्म चेंज कर रहे, किसी का आकार चेंज कर दे रहे अपने, तो उसमें अपने किस टाइप का यूटिलिटी भर रहे बच्चों, फॉर्म यूटिलिटी भर रहे हैं, फॉर्म यूटिलिटी भर रहे हैं, ठीक है। चलो वेजिटेबल्स टू फूड, वाह वेरी गुड, सही है एकदम, सब लोग का बहुत ही डायनामिक वे में माथा चल रहा है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट आ जाओ प्लेस यूटिलिटी में बच्चों, कम टू प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या है ना, अगर आप कोई सामान को अगर आप ए टू बी लेके जा रहे हो, ए पकड़ लो हो गया फैक्ट्री, और बी पकड़ लो हो गया कंज्यूमर्स के पास या शॉप्स के पास। अगर आप ए से बी तक कोई सामान को लेके जा रहे हो, तो आप उसमें कैसा यूटिलिटी भर रहे हो बच्चों, प्लेस यूटिलिटी भर रहे हो। क्या भर रहे हो, प्लेस यूटिलिटी। बिकॉज अब क्या है, वो सही जगह में, जहां उस गुड को आना चाहिए था, उस सही जगह में वो आ चुका है। फैक्ट्री में तो सड़ता, और कंज्यूमर के पास आके वो उसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो यूटिलिटी को अपने बढ़ा सकते हैं बच्चों बाय ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बाय ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। आ जाओ बच्चों, एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, मैं यही बता दिया हूं आपको, व्हेन कमोडिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम गोडाउन से दुकान, गोडाउन से शॉप तक। जेठालाल का तो गोडाउन देखे होंगे सब, जेठालाल के गोडाउन से जेठालाल के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान तक का जो सफर होगा, वो उन सारे गुड्स में प्लेस यूटिलिटी भर देगा, ठीक है। सो व्हेन कमोडिटीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम गोडाउन, फ्रॉम वेयरहाउस टू शॉप, ग्रेट गाइस। नेक्स्ट आता है बच्चों टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, व्हाट इज टाइम यूटिलिटी बच्चों, आज जैसे कंज्यूमर सारे पीछे पड़े हुए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, पीछे पड़े हैं रेमडेसिविर वाले दवाई के पीछे, बेड्स के पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर ये सारा चीज जो है, अगर टाइमली सब लोगों को अवेलेबल हो जाए, ये सारे गुड्स अगर टाइमली अवेलेबल हो जाए कंज्यूमर्स के पास, तो अपने बोलेंगे दिस गुड हैज टाइम यूटिलिटी एज वेल, राइट। मैं पहले बता देता हूं बच्चों, मेरा टाइम यूटिलिटी बहुत खराब है, मेरा टाइम यूटिलिटी बच्चों बहुत खराब है। ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स पक्का ही जानते होंगे, ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स पक्का ही जानते होंगे कि मेरा टाइम यूटिलिटी बहुत खराब है। मतलब क्या है कि मेरे को स्टूडेंट्स कुछ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं क्या है 1-2 दिन बाद ही रिप्लाई करता हूं, इफ इट्स योर लकी डे। तो मेरे केस में टाइम यूटिलिटी थोड़ा कच्चा है, ठीक है। आ जाओ तनिषा, क्या बोल रही हो बाबू तुम, बाय होल्डिंग स्टॉक ऑफ गुड्स अंटिल दे आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही, ये भी आ सकता है अपना। So utility can be created when goods are available at the time when they are needed. When goods are made available at the time when they are needed. Example में क्या आ सकता है, पकड़ लो, when, ये तो एग्जाम्पल क्या है, तो ऊपर वाले आ जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल में वही लिख लो, होल्डिंग अ कमोडिटी and making it accessible at the time of need, at the time of need। समझ में आ गया।
टाइम यूटिलिटी क्या है बच्चों? गुड या सर्विस को कंज्यूमर तक सही टाइम पे पहुंचाओ। तो आपने बोलेंगे हाँ, इस गुड में टाइम यूटिलिटी तो है भैया। समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट अपने आते हैं सर्विस यूटिलिटी में। व्हाट इज सर्विस यूटिलिटी? ये बात करता है सर्विसेज को लेके। आज मैं टीचर हूं, मैं एजुकेटर हूं, आई एम एन एकेडमिशियन, मैं आपको टीच कर रहा हूं। इफ यू आर सैटिस्फाइड, इसका मतलब इस टीचर के अंदर सर्विस यूटिलिटी है। समझ में आया? तो सर्विस यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, सीए हो, टीचर हो, वो अगर सही ढंग से अपना काम कर ले तो अपने बोलेंगे कि हाँ, दैट पर्सन हैज सर्विस यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, आज यही तक करते हैं अपने फिर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर सबको क्लियर है, मजा आया तो प्लीज यस लिख दो फटाफट। ओके ओके, दैट्स ग्रेट गाइस, love your responses, thank you so much, and that's all for today. Chalo, bye bye, take care.